तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिएक्ट में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम नॉर्मल फिल्टर एड टू कार्ड। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपल नॉर्मल मेथड का यूज करेंगे, जैसे कि सर्च है, फिल्टर है, और कॉन्टेस्ट एपीआई का यूज करके हम एड टू कार्ट भी करेंगे। एक नॉर्मल शॉपिंग वेबसाइट है जिसमें हम फिल्टर लगाएंगे, सर्च लगाएंगे और एड टू कार्ट भी लगाएंगे, यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। रिडक्स का यूज भी कर सकते हैं बट हम इसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसमें एक्जियोस का भी करेंगे और यूज इफेक्ट का, तो चलो दोनों। तो पहले हम एक्जियोस को इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसमें हम पेजिनेशन का यूज भी करेंगे। पेजिनेशन का यूज बोट स्टेप या टेलमेंट से भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी के यूज से, बट इसमें हम मैन्युअली करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसको हटा देते हैं। अब यहीं बनाते हैं, ऐप में ही बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। कहाँ कर रहा है भाई? ये यूज इफेक्ट आ गया। अब यूज इफेक्ट में हम नॉर्मल फैच के यूज से यूज इफेक्ट में एपीआई को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फैच फैच ये हमारी बिल्ट इन मेथड है जिसका यूज हम एपीआई से डेटा को फैच करने के लिए करते हैं। तो ये मेरे पास एक एपीआई थी, पुराने कोई से प्रोजेक्ट में पड़ी थी, तो वहीं से मैंने उठाई है। तो अगर ये एपीआई अगर नहीं चलती है इन फ्यूचर, तो आप दूसरी एपीआई से जिसमें जिस टाइप का डेटा है उसको कंसोल करा के फिर उस टाइप से यूज करके कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब डॉट क्या हो रहा है, डॉट देन नॉर्मल, ये रिस्पॉन्स आएगा और हमारा रिस्पॉन्स डॉट जेसन और जेसन फंक्शन। ठीक है, अगर हमारी ये एपीआई सही चलती है तो इसमें हमारा डेटा आएगा। तो डॉट देन एंड डेटा, और डेटा को हम एक यूज इफेक्ट में यहाँ पे कंसोल लगा के भी कर सकते हैं, बट अभी हम एक यूज उसमें ही लगा दे रहा है, एक स्टेट वेरिएबल ही बना ले रहा है, तो वो भी बनाना है ही। तो उसी में दिखा देंगे। स्टेट वेरिएबल में हम क्या नाम रख लेते हैं, प्रोडक्ट एंड सेट प्रोडक्ट यूज स्टेट। डेटा हमारा एरे में आएगा, तो डेटा एरे में आएगा तो एरे ही लेना पड़ेगा। अब नॉर्मल इसको हम सेट करा देते हैं, सेट प्रोडक्ट में। सेट प्रोडक्ट में सेव कराने के लिए सेट प्रोडक्ट में यहाँ से ऐसा करा और नॉर्मल, ये आ गया हमारा डेटा। और क्या करते हैं, हम ट्राई कैच का यूज भी कर ही लेते हैं। मतलब कैच का यूज भी कर ही लेते हैं, तो कैच में जो भी अगर हमारी एपीआई नहीं चलेगी तो एरर वाला पार्ट हमारा इसमें शो हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, और यहीं पे जो भी हमारी एरर आ रही है वो एरर शो हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं।
कंसोल डॉट लॉग और प्रोडक्ट्स में क्या है। ठीक है। डेटा आ नहीं रहा है, खाली है। चलो देख। तो भाई अभी मैंने दो तीन चार एपीआई को बदल कर देखा, फिर भी मेरा डेटा नहीं आ रहा है। तो यही एरर आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मैन्युअली एक एरे बनाएंगे, उसमें हमारे सारा जो भी डेटा हमको चाहिए वो डेटा वहां पे रखेंगे, और उसको इंपोर्ट करके एपीआई के मतलब एपीआई के थ्रू, जैसे हमने ये करा है ना, इसके में आपको क्या करना है, जो भी आपको नॉर्मल डेटा उस की एपीआई है, आपके पास जो भी एपीआई है जिसमें उस टाइप का डेटा हो या कोई सा भी डेटा हो जो भी आपको मैप कराना है, तो वो यहाँ पे फैच का यूज करके या एक्जियोस डॉट यूज कर एक्जियोस का यूज करके इसी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपका सारा डेटा इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट के थ्रू, और बाकी ये कंसोल में प्रोडक्ट में आ जाएगा। और इसके बाद की प्रोसेस तो फिर जो हमको कराना है सॉर्टिंग फिल्टरिंग, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको यहीं पे कमेंट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है, एक प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट नाम का एरे बना लिया है, जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट में हमने डेटा रख लिया है एरे के अंदर। ये हमारे कितने लगभग 10 प्रोडक्ट रख लिए हैं। ठीक है, हमने, ये हमारे 10 प्रोडक्ट हैं, और यहाँ से हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको सिंपल ऐप में इंपोर्ट करना है। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। बस अब हमको यहाँ पे ये हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे यहाँ पे, और नॉर्मल जो भी हमारा, हम कर ही रहे हैं इसको यहाँ पे, हम चाहे ना तो डायरेक्ट मैप भी करा सकते हैं इसमें से, क्योंकि बात तो वही है कि इससे इसमें डाल रहे हैं फिर इसके थ्रू इसमें कर रहे हैं। बट हम चाहे तो इसके थ्रू भी डायरेक्ट मैप करा सकते हैं, बट ठीक है। अब देखते हैं वो हमारा कुछ दिख रहा है कि नहीं कंसोल पे डेटा। तो कंसोल डॉट लॉग और हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, ये आ गया। एपीआई का इशू हो रहा था, वरना डेटा तुरंत आ जाता है, वरना एरर है तो एरर आ जाती है। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी एपीआई में जो भी डेटा है वो कंसोल पे पहले शो हो रहा हो, तभी हमें आगे बढ़ना है, वरना जब तक हमारा डेटा शो नहीं होगा जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसमें हमको नॉर्मल, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल अब हम मैप कराते हैं, हमारे डेटा को मैप करा लेते हैं। ठीक है, मैप कराने के बाद उसको हम दिखाते हैं कि हाँ ये हमारा डेटा है, ऐसा ऐसा है। तो ये हो गया, हमारा डेटा शो हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक हम ये प्रोडक्ट, यहाँ पे हमने क्या करा, ये प्रोडक्ट का जो भी डेटा है हमने रिजल्ट में डाल दिया। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल एक सेलो कॉपी बना ली है, जो कि हमारे प्रोडक्ट के सारे डेटा को रिजल्ट में डाल रही है। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट के डेटा की मेमोरी अलग होगी, और इससे रिजल्ट के डेटा की मेमोरी अलग होगी। तो हम जो भी चेंज करेंगे ना, तो वो रिजल्ट के थ्रू चेंज होगा, इसमें प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, तो हमारी स्टेट भी चेंज नहीं होगी।
क्योंकि स्टेट चेंज होने से रिएक्ट में इफेक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ये हमने इसकी सेल कॉपी बना ली, ठीक है। इसको स्प्रेड करके सारी वैल्यू को रिजल्ट में डाल दिया। अब हम इसको मैप कराते हैं। कौन यार, क्या कर रहा, इसी में यहीं पे करा ले रहा, फिर वहां पे दिखा देंगे हम रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम नॉर्मल क्या करते हैं, रिजल्ट में से ही मैप, तो अभी हमारा रिजल्ट में से प्रोडक्ट में से किसी में से भी हो जाएगा, बट अभी हम इसमें से ही करा लेते हैं। ये रिटर्न हमारा, S3 में क्या दिखा लेते हैं, की डॉट, जो भी हमारा कंसोल पे आया था, अभी देखते हैं कंसोल पे एरर तो नहीं आ रहा। प्रोडक्ट नेम को दिखा लेते हैं, ये ऐसे आएगा। और यहाँ पे भी, ठीक है। और इसको यहाँ पे दिखाई देते हैं कि कुछ दिख भी रहा है कि नहीं हमारा डेटा फिलहाल। हाँ ये आ गया, ठीक है। ये दिख रहा है हमारा डेटा। अब इसके बाद क्या, जिसमें भी दिखाना है उसमें दिखा दे रहा है, ठीक है। तो H3 में हमने दिखाई दिया प्रोडक्ट की डॉट, जो भी हमारा ब्रांड नेम है वो ब्रांड नेम दिखा देते हैं। ये ब्रांड नेम लिख गया। की डॉट पी आर सी, प्राइस देखते हैं, प्राइस दिख रहा है कि नहीं, हाँ प्राइस भी दिख गया। और क्या दिखाना था हमें, बस और कुछ नहीं दिखाना, ठीक है। ये सारा डेटा हमारा, ये सारा डेटा हमारा दिखने लगा, ठीक है। अभी हम इसमें और डेटा को हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पेजिनेशन भी करना है ना हम, और देखते हैं मल्टीपल डेटा का यूज करेंगे। मतलब अभी हमारा 10 है, हम 30 30 कर लेंगे हमारे एरे में, तो जिससे पेजिनेशन हो जाए कि एक पेज में 4 5 देखें, एक पेज में 4 5 देखें, 5 5 करके बना लेंगे। ऐसे करके 4 पेज बनाएंगे, 20 डेटा चाहिए। 2 पेज बनेंगे, इसमें अगर 5 5 रखे, 2 2 भी रख सकते हैं, देखते हैं कैसा क्या करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब हमें इसके बाद, अब हम क्या करते हैं, सर्च का यूज करते हैं। ये सर्च इनपुट में, ये हमारा सर्च दिख रहा है। जो भी चीज हमारी जो भी प्रोडक्ट है ना हमारे, जो भी हम सर्च करेंगे सिर्फ वही वही दिखे। तो यहाँ पे हम जो भी सर्च करेंगे वो देखें। तो सबसे पहले तो ये इनपुट हमारा अनकंट्रोल्ड है, तो अब हमें इसे इनपुट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं।
ये हो गया हमारा, स्टेट वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब बस हमें यहाँ पे इसको मैनेज करना। ऑन चेंज पे जैसे ही सेट सर्च में यहाँ पे जैसे ही इसकी इनपुट की वैल्यू चेंज हो, ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, अब हमें नॉर्मल सर्च, तो यहाँ पे हम, यार ये इसके नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब सर्च में हमें सबसे पहले क्या करना है, ये हमारी स्टेट वेरिएबल है, तो स्टेट वेरिएबल में क्या करते हैं, ये सर्च, यदि कोई सर्च करता है वहां से ऑन चेंज होता है, तो सर्च करता है, तो सर्च भी करे तो सर्च करने के लिए जो भी कोई टाइप करे तो सर्च में हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फिल्टर का यूज करते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट मिले तो ये वाला इसमें डाल दे, बस वो देखे। तो हम यहाँ पे रिजल्ट डॉट फिल्टर, ठीक है, इटरेशन के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, आइटम, ये आ गया हमारा। अब नॉर्मल, अब हमको सर्च करना है, तो अब हमारा यूजर कोई कुछ भी टाइप टाइप कर सकता है, तो हम केस सेंसिटिव का यूज करेंगे, तो हम लोअर केस टू लोअर केस फंक्शन का यूज करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट का नाम, जैसे कि अभी एरर आ रही है, तो हमारे प्रोडक्ट का नाम कोई कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में से किसी में भी यूज करे, तो हमारा मतलब कि स्मॉल करे या कैपिटल करे तो सेम डेटा हमारा शो हो, तो उसके लिए हम लोअर केस फंक्शन का यूज भी करेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल आइटम डॉट, जो भी हमारा क्या था, प्रोडक्ट नेम, तो हमारा प्रोडक्ट नेम यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट नेम डॉट टू लोअर केस की स्पेलिंग क्या है, LOWER, लोअर केस कैपिटल, हाँ ठीक है, लोअर केस हो गया, तो ये हमारा लोअर केस। एंड अब हमें एक चीज और करनी है कि अब हम इसमें सबसे पहले, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इंक्लूड का भी यूज करेंगे। तो इंक्लूड का यूज करने से क्या हो जाएगा, इंक्लूड के यूज से भी हमारा डेटा सर्च करने में यूज हुई। तो यहाँ पे डॉट इंक्लूड एंड, एंड सर्च डॉट टू लोअर केस, हमारा ये फंक्शन। अभी हमने क्या करा है, हमारे रिजल्ट में जो भी चीज हमारी, ये आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम, जैसे कि आइटम में से जो भी प्रोडक्ट नेम है उसको निकाले टू लोअर केस में, जो भी प्रोडक्ट नेम सर्च करे उसको लोअर केस में कर दे, इंक्लूड्स के थ्रू, इंक्लूड्स फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा टू लोअर केस इसको लोअर केस में कन्वर्ट, मतलब केस केस सेंसिटिव बना रहा है कि प्रोडक्ट नेम कोई स्मॉल में करे चाहे कैपिटल में, सेम आउटपुट आए। और इंक्लूड्स क्या कर रहा है, ये सर्च डॉट में से जो भी लोअर केस में जो भी हमारा डेटा आ रहा है ना, उसमें से इंक्लूड में से मान लो कि जैसे हमारा, अभी यहाँ देखते हैं, ये आ गया, ये
जो भी मान लो कि उसको ए मिल रहा है, जैसे योगा में ए मिल रहा है और जी मिल रहा है, ये मतलब छोटे छोटे, ये एलएपी मिल गया तो इसने लैपटॉप को उठा लिया, जो भी चीज उसको मिलेगी ना उसको, जैसे कि हमारा ये सैमसंग है, अभी हम प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से कर रहे हैं तो अभी ये नहीं आएगा नीचे वाला, अभी हमारा प्रोडक्ट नाम, जैसे जैसे हम मैक, ये आ गया मैक, तो उसने एम ए सी मैकबुक में से हमने क्या करा है यहाँ पे नॉर्मल मैक करा है, तो भी उसने क्या करा है हमारा ये पूरा इसमें से इंक्लूड्स यही करता है। अगर हम एयर करेंगे तो इतने पार्ट के टुकड़े को, मैकबुक में से अगर हम डबल ओके भी कर देंगे ना तो वो उसमें से उतना उतने को ढूंढेगा और हमें दे देगा, ये देखो इस टाइप से हमारा इंक्लूड्स यूज होता है। तो ये भी हमारा जावास्क्रिप्ट का एक इंक्लूड्स मेथड है, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स को, जो भी हमारे डेटा का नाम है या कुछ भी हमारे प्रोडक्ट्स का नाम है ना, तो उसमें से जो भी चीज मैच होगी ना उसके आउटपुट को तुरंत दे देगा। अब हमें फिल्टर फिल्टर अभी हमने क्या प्रोडक्ट नेम के हिसाब से करा है, अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये और ऑपरेटर का यूज करा, एंड का भी कर सकते हैं, बट एंड के में दोनों सेम मिलना चाहिए जब ही आएगा, बट हम अभी और का कर रहे हैं कि अगर दोनों में से कोई भी मिल जाए, अभी हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम का कर रहे थे, जैसे कि अभी एक एरर आ रही है और के यूज करा है, ठीक है, तो इसी को नॉर्मल कॉपी करते हैं, एंड कंट्रोल भी, प्रोडक्ट नेम की जगह हमारा ब्रांड नेम हो जाएगा, हमें सर्च क्या करना है प्रोडक्ट नेम और ब्रांड नेम दोनों के बेस पे, तो हमारे यूजर को अगर प्रोडक्ट नेम नेम याद है तो वो प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से भी सर्च कर सकता है, अगर उसे ब्रांड नेम पता है तो वो ब्रांड नेम की उससे भी सर्च कर सकता है। तो दोनों में इसी टाइप से, तो अब जो भी उसको पता है उस हिसाब से सर्च कर सकता है। मान लो कि हमारा सैमसंग का शंख, तो ये सैमसंग आ गया, ठीक है, उसने हमारे प्रोडक्ट ब्रांड नेम के हिसाब से सर्च कर दिया। अगर हमारा प्रो है, ठीक है, अगर हम ये टू लोअर केस नहीं करते तो हमें यहाँ पे कैपिटल में पी और आर ओ ऐसे देना पड़ता जब जाके ये आता, तो हमने ये ब्रांड नेम के उससे सर्च भी हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है कि ये तो हमारा हो गया सर्च, अब बट अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले करते हैं इसको फिल्टर, सर्च तो हो ही गया, अब हमारे डेटा को हम फिल्टर करते हैं। ये सिलेक्ट, देखते हैं, हाँ ये आ गया यहाँ से, ठीक है, फिल्टर करो, ये हमने सिलेक्ट, जो भी चीज हमको सिलेक्ट करनी है, ठीक है, अब हम सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन डाल देते हैं, ऑप्शन में पहले ऑप्शन की वैल्यू खाली रखते हैं जिसका नाम देते हैं हम क्या सिलेक्ट, तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट दिखेगा कि हाँ भाई हमें कौन सी फिल्टर करना है और इसमें सिलेक्ट, ये हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, खाली ऑप्शन है। अब देते हैं हमें ऑप्शन का नाम, तो हमें असेंड, तो हमें फिल्टर कैसे करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो असेंडिंग के लिए इसका नाम रख लेते हैं एससी, और वैल्यू भी एससी भेज देते हैं बैकएंड में, एंड ऑप्शन, एक और ऑप्शन रखते हैं, ये हमारा है, कुछ भी नाम रख सकते हैं वहां पे हमें, बट हमको असेंडिंग डिसेंडिंग ही करना है तो उसी टाइप से रख लेते हैं कि समझ में आए इसलिए, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये तो हमने यहाँ से अभी हमारी वैल्यू को भेजा है, बट अभी हमने हमारे सिलेक्ट को मैनेज थोड़ी ना किया है, तो पहले तो हमें हमारे सिलेक्ट को भी मैनेज करना पड़ेगा, ये आ गया, ठीक है, अब सबसे पहले सिलेक्ट को मैनेज करने के लिए एक और यूज स्टेट बनानी पड़ेगी,
तो इसका नाम क्या रख लेते हैं, फिल्टर ही रख लेते हैं। एंड इसको भी खाली रखते हैं अभी। ठीक है, अब इसको, ये भी हमारा ऑन चेंज पे ही चलेगा, सिलेक्ट भी। ठीक है, ये भी हमारा ऑन चेंज पे ही चल रहा है, सिलेक्ट। ये हमारा इवेंट जब भी ऑन चेंज हो तो किस में, सिलेक्ट सेट फिल्टर में ई डॉट टारगेट डॉट ये वैल्यू, जब भी यहाँ से वैल्यू चेंज हो तो हमारा सिलेक्ट के थ्रू जो भी है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर दे भाई। तो अब हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो यहाँ से ये इतने में हमारी रहेगी फिल्टर। तो फिल्टर के लिए हमें क्या करना है, इसमें भी इफ का यूज कर लेते हैं। इफ यदि यहाँ से ये यहाँ से जैसे ही ऑन चेंज हुई, यहाँ से जो भी वैल्यू है इसमें हमारे स्टेट वेरिएबल में तुरंत आ जाएगी, उसके थ्रू अब इसको हम मैनेज कर रहे हैं। तो इफ हमारा फिल्टर, फिल्टर पे अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर करा दे रहा है। तो फिल्टर में अगर वहां से ASC वैल्यू आ रही है, अगर किसी ने वहां से ASC वाला सिलेक्ट किया कि असेंडिंग में हमें भाई चाहिए, तो असेंडिंग में करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमारा जो भी रिजल्ट है डॉट उसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट जावास्क्रिप्ट की मेथड है। ये एंड ये बी, दो पैरामीटर ले लिए हमने। ए डॉट किसके बेस पे करना है हमें, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम किसके बेस पे कर सकते हैं, प्राइस के बेस पे से ही कर ले रहा है। प्राइस के अलावा और कुछ तो है ही नहीं उसके बेस पे करें। तो हम ये प्राइस, प्राइस के बेस पे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर ले रहा है। बट अभी ए डॉट प्राइस, ठीक है, और क्या करना है हमको यहाँ पे, माइनस बी डॉट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट में, ये रिजल्ट में से तुरंत क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। ये दो पैरामीटर ले रहा है ए और बी, जिसमें से ए डॉट में से ये प्राइस उठा रहा है और माइनस ए डॉट प्राइस को माइनस कर रहा है बी डॉट प्राइस में से और इसमें डाल रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं करके। हम्म, ये हो गया, रिफ्रेश करते हैं। अभी कितना है असेंडिंग में, ठीक है 7999900 है। ठीक है, ये ये हमारा असेंडिंग में कर दिया उसने, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। डिसेंडिंग में अभी कुछ है नहीं है, तो डिसेंडिंग में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग फिल्टर। ठीक है, देखते हैं, कंसोल लगा के देखने से पता चल जाता है कौन सी वैल्यू आ रही है कौन सी नहीं। ठीक है, ये डिसेंडिंग, ये वहां से हमने DSC भेज रहा है, DSC आ रहा है, डिसेंडिंग असेंडिंग भेज रहा है तो असेंडिंग आ रहा है। डेटा को हमारा ये असेंडिंग में अभी हमारा डेटा को ये कर ही दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग वाला और कर लेते हैं। तो हमने ए डॉट प्राइस को माइनस इसलिए किया क्योंकि हमको इसको असेंडिंग में करना था कि सबसे वाली छोटी को में से उसको घटा दे। अब हमको क्या करना है, अब हमको डिसेंडिंग में करना है।
तो इसको कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। ये सेम टू सेम ही है। एंड अब यहाँ से नॉर्मल कुछ नहीं करना, सी। बट अब डीएससी आ गया, बट यही कहीं रहने देगा, वो तो करेगा नहीं कुछ। इसको हटाते हैं। ठीक है, ये चाहे ये कर लो, चाहे वैसा कर लो। डेटा हमारा वैसे ही जम करेगा। ठीक है, तो इसमें हमको नॉर्मल क्या करना है, ये इसको हटाते हैं। अभी हम ए डॉट प्राइस माइनस बी डॉट, बट हमको डिसेंडिंग में करना है, तो बी डॉट प्राइस में से हमें माइनस ए डॉट प्राइस को हटाना पड़ेगा, तो ये होगा हमारे डिसेंडिंग में। ये होगा असेंडिंग में, एंड ये डिसेंडिंग में। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, ये तो हो गई दोनों चीजें, असेंडिंग में भी होगा हमारा डेटा एंड डिसेंडिंग में भी होगा। बट अब हमको क्या करना है, अब हमको एक हम करके देखते हैं सर्च, उसके एक इनपुट बनाते हैं। पहले क्या कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि जो भी हमारा रफ डेटा में हमारा क्या क्या आ रहा था। डेटा में हमारा पहले डेटा देख लेते हैं। डेटा में हमने कलर रखा है, ठीक है। कलर्स के हिसाब पे हम कलर्स के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, कलर्स के हिसाब से हम इसको मान लो कि कलर के हिसाब से भी हम इसको सर्च करते हैं, फिल्टर करते हैं, और इसको ब्रांड के हिसाब से भी फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, चलो क्या कर सकते हैं। हम्म, ठीक है, देखते हैं। तो अभी हमारा सर्च फिल्टर हो गया, डेटा हमारा दिख रहा है। ठीक है, हम्म, अब हम क्या कर सकते हैं, पहले कलर ऑल कलर के हिसाब से ही कर लेते हैं। ठीक है, जो भी कलर सर्च करे उसके हिसाब से डेटा सर्च हो। कि अभी हमारा ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में अभी हमने कलर तो दिखाया नहीं, बट कलर भी हमें दिखाना था। चलो देखते हैं इसको यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। की डॉट COLOR कलर, हाँ भाई, ये आ गया। डेटा भी हमारा, कलर भी आ गया। अब कलर के हिसाब से और इसको मैनेज करते हैं, सर्च वगैरह लगा के देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा एक सिलेक्ट ले लेते हैं, ये आ गया सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट के अंदर, सिलेक्ट के अंदर पहले तो हमें क्या चाहिए भाई, पहले तो हमें सबसे पहले सारे कलर चाहिए। ये सिलेक्ट आ गया हमारा यहाँ। ठीक है, ये अब हमें इसमें फिल्टर करना है, कलर के हिसाब से फिल्टर करना है इसको। हमारे डेटा को कलर्स है ना, तो जितने भी कलर्स है ना, तो कलर्स के हिसाब से फिल्टर करना है। बट कलर्स तो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो सबसे पहले तो हमें हमारे जो भी डेटा में कलर है ना, पहले तो हमें सबसे पहले उन सारे कलर्स को निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वाले कलर्स हैं, उनको यहाँ पे सिलेक्ट में शो कराना पड़ेगा, फिर उसके थ्रू हम डेटा को फिल्टर करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं। कॉन्स्ट, ठीक है, ऑल कलर्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया। ऑल कलर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, एरे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं इसमें,
इसको यहाँ पे मैप हो जाएगा डायरेक्ट, तो देखते हैं। नहीं, इसमें से थोड़ी ना, पहले मैप किसमें से, रिजल्ट डॉट ये मैप। पहले हम कलर को लेके आते हैं कि हाँ ये हमारे कलर है, इनको मैप करते हैं। ठीक है, ये आइटम और हमारा आइटम डॉट कलर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कलर्स में क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग ऑल कलर्स। ठीक है, ये अभी हम इसको कंसोल को हटाते हैं पहले हमारे प्रोडक्ट वाले। ठीक है, ये देखते हैं हमारे ये 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 भाई ब्लैक वाइट सिल्वर ग्रे, वाइट ब्लैक पिंक वाइट ब्लैक। अब ये क्या हो रहा है, ब्लैक एक बार दो बार तीन बार चार बार ब्लैक आ गए, दो तीन बार वाइट आ गए, ग्रे आ गए। बट अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हम चाहें तो यही कि यही कलर को नॉर्मल वहां पे दिखा सकते हैं कि भाई ये इस वाले कलर को यहाँ पे ये सिलेक्ट हम बस। तो भाई हमको तो क्या करना है कि एक बार वाइट दिखा दिया तो एक ही बार दिखाएंगे, मल्टीपल बार थोड़ी ना कि वाइट ये वाला भी सिलेक्ट करते फिरो, ये वाला भी सिलेक्ट करते फिरो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम न्यू सेट का यूज करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिक वैल्यू को ही रखता है बस, कि भाई जो भी हमारा सेम सेम डेटा मिलेगा उसको छोड़ देगा, उसमें से किसी एक को उठा लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा हमारा, ये इसी में एरे, ये हमारा सेट का यूज करके देखें। ठीक है, इसको इसको पहले कंट्रोल एक्स सेट, कंट्रोल भी देखते हैं क्या आता है। एरर टाइप तो स्क्वायर एनोनिमस। ठीक है, हमको न्यू सेट का यूज ही करना पड़ेगा, सेट अकेले का नहीं, न्यू सेट का यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। ये आ गया। ठीक है, हाँ भाई, कंसोल कर करके तो देखना ही पड़ेगा कहाँ गलती हो रही, क्या हो रहा है, भूल भी जाते हैं ना भाई बहुत सारी चीजें। ये देखो, पहले हमारी वैल्यू वो थी, बट आफ्टर उसने ये, पहले हमारी ये थी बट अभी उसने हमारा जो सेम सेम चीज है ना वो हटा दी सारी, ब्लैक व्हाइट सिल्वर ग्रे और पिंक कर दिया। ठीक है, ये बट अभी तो हमारा ये भाई ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ये हमको मतलब कि एक न्यू ऑब्जेक्ट बना के देता है एज अ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का यूज, न्यू कीवर्ड का यूज कर रहा है, तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। तो अब हमें इसे वापस एक एरे बनाना पड़ेगा। तो एरे के लिए नॉर्मल, इसको कंट्रोल एक्स एक एरे, पहले ये ये ऐसा पूरा हमारा एक ऐसा रख दिया। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ये वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक इसके अंदर फिर इसके अंदर, बट हम इसको क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं मतलब फैला के डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा ये डॉट डॉट स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर दिया। अब देखते हैं, ये ये आ गया हमारे डायरेक्ट। ठीक है, एरे में 5 वैल्यू है, वरना वो पहले एक जीरो इंडेक्सिंग ले रहा था, अब ये यही ले रहा है 0 1 2 4। ठीक है,
तो ये तो आ गए हमारे सारे कलर्स आ गए, ठीक है। अब हम इस कलर्स को क्या करते हैं, इन कलर्स को हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये हमारा एरे है, अब इस एरे में ऑल कलर्स मान लो हमारा एक एरे है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट JSX में ही मैप करा देते हैं। ऑल कलर्स डॉट मैप की रख लेते हैं एक, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस रिटर्न का यूज कर लेते हैं UI पे दिखाने के लिए, रिटर्न फ्रेगमेंट का यूज, और ऑप्शन, ऑप्शन में यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा की, अब देखते हैं क्या दिख रहा है। इसको हटाते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, इसको थोड़ा सा, ये आ गए सारे कलर, ठीक है। सिल्वर, तो ये हमारे सारे कलर भी आ गए, ठीक है। ये हो गया हमारा, ऑप्शन में हमने पूरे डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ से, अब हमको तो भाई क्या करना है, साइज के हिसाब से कलर को करना है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, की और भेज ही देते हैं ये। बट इसको ऐसे नहीं, की अब ऐसे में तो ये की भेजेगा, बट हमें तो करंट वैल्यू चाहिए जो भी कलर सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ये ऐसे भेज के, और ये हमारी की, अब जो भी यहाँ से सेलेक्ट करेगा वो वाला कलर हमारा वहां पे शो हो जाएगा। कहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल, पहले अभी हमने इसको मैनेज नहीं किया है, तो इसको ऑन चेंज मैनेज और कर लेते हैं। मैनेज तो करे बगैर ही स्टेट वेरिएबल का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। कलर एंड सेट कलर यूज स्टेट, इसको भी खाली रखते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब इसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। मैनेज मतलब कि भाई अभी अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एरो फंक्शन, अरे भैया दो दो बार क्यों दे रहा है। एरो फंक्शन हो गया। सेट कलर, सेट कलर के अंदर क्या करो, यहाँ पे ई डॉट टारगेट करो, डॉट किसको, हमारी वैल्यू को, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा मैनेज हो गया। अब तो यहाँ से अब देखते हैं वहां पे जो भी इसकी वैल्यू है, ये इसके थ्रू इसमें जाएगी, तो देखते हैं वहां पे क्या होता है, ठीक है। कलर में देख लेते हैं क्या आ रहा है। अभी कंसोल डॉट ऑल कलर है, ये कंसोल डॉट लॉग हमारा जो स्टेट वेरिएबल मतलब हमने
ठीक है। अब हमें हमारा फर्स्ट पेज का तो पता चल ही गया, तो फर्स्ट पेज के लिए ये हमारा पेज आ गया। ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग, और ये हमारा लास्ट की जगह हमने टास्ट कर दिया, इसको लास्ट ही कर लेते हैं, एंड लास्ट पेज। ठीक है। अब देखते हैं कंसोल पे हमारा लास्ट पेज 2, 1 एंड 2। ठीक है। लास्ट पेज भी हमारा पता चल गया। अब कॉन्स्ट फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज माइनस चेंज पेज। ठीक है। अब देखते हैं हमारा कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट पेज क्या है, FORST पोस्ट पेज। ठीक है। 0 लास्ट पेज हमारा ये चेंज पेज 2 × 1 2। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है। चेंज पेज में 2, 2 और 2, 2 और 2 -0। ठीक है। 0 हो गया। अब अब है मेन काम हमारा क्या, कॉन्स्ट पेज स्टोर इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट क्या करो, स्लाइस। ठीक है। स्लाइस में हमारा स्लाइस में हमें 2 पैरामीटर देने हैं, ये भी हमारी जावा स्क्रिप्ट की मेथड है। ठीक है। यहाँ पे 2 पैरामीटर देने, तो वो 2 पैरामीटर हमारे होंगे, एक फर्स्ट पेज एंड क्या होगा, लास्ट पेज। ठीक है। अब देखते हैं हमारा कंसोल डॉट लॉग में क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग में क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग में हमारा टू डेटा आ रहा, मतलब कि भाई 2 पेज बन रहा है हमारे। ठीक है। एक इंडेक्स 0, एक इंडेक्स 1। ठीक है। 2 पेज बना दिए इसने, हमने डायरेक्ट उसको यहीं पे कर लिया तो इसने हमारे 2 पेज बना दिए। ठीक है। तो इस तरह से हम पेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है। हमने डायरेक्ट रिजल्ट में से उसके स्लाइस बना दिए, स्लाइस बनाने के लिए एक फर्स्ट पैरामीटर लास्ट पैरामीटर दे दिया, कहाँ से कहाँ तक। फर्स्ट मतलब कि ये फर्स्ट से, और लास्ट कितने होने चाहिए, फर्स्ट पेज ये और लास्ट पेज ये। अगर हमारे पेज ज्यादा रहेंगे तो हम हमारा ज्यादा लेगा, अभी 2 पेज बन रहा है वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि हमने एक पेज में 2। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे अभी तो हमारा यहाँ पे सारा डेटा ही दिख रहा है और कुछ नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ तो करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, चलो नीचे चलते हैं। सबसे पहले क्या पता हमारी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं। चलो देखते हैं, नहीं तो फिर रिकॉर्ड करेंगे एक बार। सबसे पहले तो बटन ही बनाते हैं। बटन का नाम क्या रहेगा हमारी, ये फ्री होगा। ठीक है। और एक और बटन बना लेते हैं, बटन नेक्स्ट। ठीक है। 2 बटन रहेंगी हमारी, नेक्स्ट और प्री। नेक्स्ट पे जाओ, प्री पे जाओ। ठीक है। ठीक है भाई, ये हमारी 2 बटन हो गई। ठीक है। अब इनको मैनेज और कर लेते हैं।
कि ऑन क्लिक हो तो ठीक है, क्या हो, ऑन क्लिक ज़ेरो फंक्शन, उसी से मैनेज करते हैं, सेट सेट पेज एंड, ठीक है। अब प्री में क्या कर सकते हैं हम कि भाई इससे तो हमारा ये पेज -1, ठीक है, पेज को माइनस करते जाओ, जैसे ही ऑन क्लिक हो तो इसकी वैल्यू को एक माइनस कर दे, दो माइनस कर दे तो पीछे जाता रहेगा, ठीक है, ये होगा। और इसको यहाँ से ऑन क्लिक को कॉपी करते हैं, ठीक है, एंड कंट्रोल भी, और ये हमारा नॉर्मल करेगा क्या, अभी डिक्रीमेंट कर रहा था, अब इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, कि हाँ भाई प्लस हो रहा है कि नहीं, माइनस हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है, चला गया, ये कंसोल पे देखो यहाँ, अभी यूआई में हमने करा नहीं है, बट यहाँ ये खाली होता जा रहा है उसके, अभी हम ये इसको करते जा रहे हैं ना, तो फिर ये एक स्टेज पे आने के बाद, ये एक स्टेज पे आने के बाद जैसे हमारा 2 बार हमने नेक्स्ट किया, ठीक है, ये 1 2, उसके बाद ये हमारे डेटा को ये खाली कर दिया उसने, पूरा डेटा, फिर वो पहचान ही नहीं पाता कि भाई फिर इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी ये, वरना पूरा डेटा ही खाली हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये हमारी जो भी हमारे स्टेट का नाम है, जब भी हमारी ये पेज वन वन से पेज बड़ा हो तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड एंड ट्रू हो तो ये देखना चाहिए, फॉल्स हो तो ये देखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, JSX में दिखाते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स एंड, ये टर्नरी ऑपरेटर में ये पहला वाला ट्रू, दूसरे वाला फॉल्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स, इसको ऐसा करते हैं कंट्रोल V, ठीक है, ये ये अब अगर उसे, ठीक है, ये हो गया हमारा कि हाँ भाई ऐसा है, ये मिलेगा तो ये, ठीक है, बट इसमें काम करेगा हमारा ये, ठीक है, देखते हैं, अभी तो हमारी नेक्स्ट ही बटन दिख रही, प्री बटन तो दिख ही नहीं रही, नहीं नहीं हमने कुछ तो गड़बड़ की है, ठीक है यार, इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो पहले हम शुरू से इसको करते हैं, उसको हटाते हैं, ठीक है, इसमें हमारा वन पेज बड़ा हो जब वन से, तो पेज वन बड़ा हो जब वन से, तो ये हमारा ये एंड, ठीक है, ये हो गया, इसके बाद ये, ठीक है, इसमें हमको नॉर्मल इस वाली बटन को रखते हैं, ठीक है, कंट्रोल V, ये वाली बटन आ गई हमारी, एंड,
इसको क्या करते हैं, ये हम्म, अगर पेज वन बड़ा हो तो बटन दिखाते के देखते हैं, यदि पेज वन से यदि बड़ा हो पेज तो ये वाली बटन देखें, नहीं तो नल, खाली मतलब कुछ भी नहीं देखे, नल कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये फॉल्स वाले में क्या देखें, नल। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, ये एरर आ रही है, टर्नरी ऑपरेटर नहीं लगा है ये। ठीक है, पहले देखते हैं भाई प्री बटन दिख रही कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, अभी इसको हटाते हैं, एंड देखते हैं, दिख रही है, नहीं नहीं दिख रही भाई। ठीक है, पहले वाली बटन नहीं दिख रही, सही है। पहले वाली बटन तभी दिखेगी जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, तभी तो पीछे आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और उस वाली बटन को और दिखा लेते हैं जल्दी से। तो पेज यदि छोटा हो हमारे टोटल पेज से, तो ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर यहाँ, ये इस वाली बटन को कंट्रोल एक्स करो एंड यहाँ पे कंट्रोल बी कर दो। ठीक है, ये होगा एंड, एंड ये पहला वाला ये इतने में ट्रू, ये फॉल्स, ये बटन देखे, एक बटन ये, एक बटन दो। ठीक है, और इसको भी नली, ये दोनों को नल, अगर ये हो तो ये देखे, ये हो तो ये देखे, बस इतना ही करना था। कंफ्यूजन हो रही थी उसमें अपन को भाई। ये देखो, ठीक है, ये ये दिखने लगा, नेक्स्ट, ये प्री, ये नेक्स्ट, प्री, अब नेक्स्ट प्री हट जाएगा। ठीक है, कि भाई एक के बाद जाने के बाद। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अभी तो हमारा 10 ही डेटा दिख रहा, बट ठीक है, अब हमने क्या किया है, सबसे पहले, ठीक है, ये तो होगा यहाँ इतना, मान लो कि इतना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो भी हमारे डेटा को मैप कराया था, कहाँ कराया था, ये यहाँ कराया था। ठीक है, अब ऐड टू कार्ड और करा लेते हैं, बटन पे ऐड टू कार्ड। ठीक है, देखते हैं बटन दिख रही कि नहीं, ऐड टू कार्ड भी आ गया। ठीक है भाई, ऐड टू कार्ड आ गया। ऐड टू कार्ड आने के बाद अब इस पे लगाते हैं हम ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में ऑन क्लिक लगाया अब हमने। अब यहाँ से हमें ऐड कराना है, ऐड कराना है। ठीक है, ये ऐड करेगा हमारा डेटा, तो यहाँ से हमें ऐड टू कार्ड, ठीक है, ऐड टू कार्ड नाम का फंक्शन बना है। एंड सबसे पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम ये की भेज ही दे रहे हैं, ठीक है, फिर कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अब हमको यहाँ से, सबसे पहले तो अब हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइड वगैरह करना पड़ेगा।
तो मान लो कॉन्टेक्स्ट एपीआई के यूज के लिए बना लें, फाइल का ही नाम बना लेते हैं। कार्ड डॉट JSX, ठीक है, ये बन गया। अब हमको क्या करना है, क्रिएट स्लाइस, CREAT, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आ गया। उसके बाद यूज कॉन्टेक्स्ट, ये यूज कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है, दोनों को इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, एक ही में बना रहा है सारी चीजें, यहीं पे स्टोर, यहीं पे सारी चीजें। एक यूजर नाम का, यूजर कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, जिससे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये इसमें हमारा सारा डेटा स्टोर होगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू, ठीक है, अलग अलग भी बना सकते हैं बट यही बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सपोर्ट भी यहीं से कर देते हैं, ठीक है, वहां जाने की दिक्कत नहीं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये एज अ एरो फंक्शन, कॉन्स्ट यहाँ से स्टेट बनाते हैं जिसके थ्रू कार्ड होगा, कार्ड एंड सेट कार्ड, एरे में ही रखना पड़ेगा क्योंकि डेटा तो एरे में ही आएगा, ये ठीक है। ये हमने एक स्टेट वेरिएबल बना दिया, ठीक है। इसके बाद अब हम एक क्या बनाते हैं, एक हम फंक्शन और बनाते हैं, बटन पे ऑन क्लिक करा के वैल्यू को ऐड और कराते हैं, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट नाम का बना लेते हैं क्योंकि वहां भी हमने टू कार्ट दिया है, ठीक है। तो कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट ये होगा इज इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है, ये हो गया हमारा ये फंक्शन। एंड सेट कार्ड में क्या करते हैं, इसको ये हो गया हमारा, ठीक है, पुरानी वाली वैल्यू को एंड, ये तो हो गई पुरानी वाली वैल्यू, ठीक है, एंड नई वाली वैल्यू को, तो वहां से हमें ऐसा प्रॉप्स भी भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से नई वाली वैल्यू को, ठीक है। तो अभी इतना करके छोड़ते हैं, देखते हैं कैसा क्या है इसका एंड, ठीक है। इसके बाद इसके बाद रिटर्न, ये हमारा यूजर कॉन्टेक्स्ट, यूजर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट प्रोवाइडर, क्यों, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, यही तो प्रोवाइड करेगा सारी वैल्यू को, कौन कौन सी को, ये हमारी वैल्यू आ गई, कौन कौन सी है, मल्टीपल करना है, इसलिए एक हमारी कार्ड है और एक हमारा फंक्शन है एड टू कार्ड, ठीक है, दोनों होगा। और एज अ चिल्ड्रन, ठीक है,
चिल्ड्रन स्मॉल रखते हैं। इसको हटाते हैं। यहाँ रखते हैं ना प्रॉप्स को। ठीक है, ये तो होगा हमारा इतना। एड टू कार्ट प्रोवाइड भी कर दिया वैल्यू को। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक्सपोर्ट कौन सा हमारा हमारे कार्ड को, और मान लो कि एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इधर ही एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम कार्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूज कार्ड नाम का। ठीक है, ऐसा एरो फंक्शन लेते हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट डायरेक्ट करना है, वरना अलग अलग करके अलग अलग बनाते हैं ना। एक में अलग कॉन्टेक्स्ट, एक में ये एक में हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बना लेते, तो फिर इजीली समझ में आया। तो बट यही हम फंक्शन बना रहे हैं, यहीं से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यही सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये कौन यूज कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से लेके आए, और यूज कर लेंगे हम किसको, यूजर कॉन्टेक्स्ट को। ये आ गया हमारे यूजर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ से ये यूज कार्ड हमारा। अब ये यूज कार्ड में इसकी सारी वैल्यू आ गई। अब इसके थ्रू हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने एज ए चिल्ड्रन इसको यहाँ पे ले भी लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और हमारा मेन काम क्या बचा है अभी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये यूजर कॉन्टेक्स्ट को हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया, यहीं के यहीं हमने यूजर कॉन्टेक्स्ट को यूज भी कर लिया, किसके थ्रू, यूज कार्ड के थ्रू। और ये हमारा एड टू कार्ड, और ये एक स्टेट वेरिएबल को हमने यहाँ से यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के थ्रू इसको यूजर कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कर दिया एज ए चिल्ड्रन। ठीक है, और इसने यहाँ पे इसको यूज भी कर लिया, और मतलब ले भी लिया, और इसकी सारी वैल्यू को इसमें दे भी दी। ठीक है, ये तो होगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हमारा वो वहां का काम बचा है मेन। ठीक है, तो वहां का काम के लिए हमें सबसे पहले तो कहाँ थे, ऐप। ठीक है, तो सबसे पहले ऐप में इंपोर्ट करनी पड़ेगा। यूज कार्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे यूज कर सकें, और कुछ नहीं करना। यूज कार्ड को यूज कर लेते हैं जिससे कि हम एड टू कार्ड यूज कर सकें। ठीक है, एंड मेन चीज और करनी पड़ेगी, यूज कार्ड तो ठीक है। एंड यूज कार्ड के बाद यूज कार्ड में ये कंसोल डॉट लॉग करके देखें। कंसोल डॉट लॉग यूज कार्ड में क्या आ रहा, यूज कार्ड में भी कुछ आएगा थोड़ी भाई। ठीक है, ये आ रहा यूज पूरा दे रहा है। अभी हमने ये अभी ये डेटा हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें इसको प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। तो मेन में आते हैं। मेन में सबसे पहले तो हमें
किसको लेके आते हैं, जो हमारा कार्ड प्रोवाइडर था ना, इसको, ये कार्ड प्रोवाइडर, इसको एक्सपोर्ट करा था, तो सबसे पहले कार्ड प्रोवाइडर को मेन में लेके आते हैं। तो इसके लिए हम किसको लेके आते हैं, पहले कार्ड प्रोवाइडर को। ये ये हमारा कार्ड प्रोवाइडर आ गया, ठीक है। कार्ड प्रोवाइडर आ चुका है, कार्ड प्रोवाइडर के थ्रू इसको रैप कर देते हैं बस, ठीक है। कार्ड प्रोवाइडर के थ्रू इस ऐप को रैप कर देते हैं। ये अब देखते हैं वही वैल्यू। अभी पूरी ले रहा है, ठीक है। कार्ड प्रोवाइडर के थ्रू हमने प्रोवाइड भी कर दिया और हमारी सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब बस हमको देखते हैं इसका कैसा क्या है। कॉन्स्ट जो भी हमें चाहिए, एक तो हमारा कार्ड एंड एड टू कार्ड, ठीक है। एंड यूज कार्ड, ठीक है, यूज कार्ड फंक्शन पे यूज कर लिया। कार्ड यहाँ से है नहीं है क्या? हो, भेजा तो है फिर, अच्छा वो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कार्ट और ये यूज भी होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बटन के थ्रू एड टू कार्ट भी कर लिया, ठीक है। एड टू कार्ट, बट अभी हमारा एड टू कार्ट यहाँ पे शो कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल दिखा देते हैं भाई। नॉर्मल, नॉर्मल कैसे, जो भी हमारा कार्ट में डेटा गया है ना, उसको मैप करते हैं। एंड ये हमारा आइटम कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। इसको इंडेक्स भी दे देते हैं, कौन से इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा ऐसा, ये ऐसा करते हैं, ठीक है। किसके अंदर, लिस्ट के अंदर दिखाते हैं, लिस्ट के अंदर दिखा दे रहा है तो ठीक है भाई। एंड लिस्ट के अंदर हमें क्या दिखाना है, आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम, ये, ठीक है। ये एरर इसलिए आ रही है, इसके अंदर भी हमें एक कर्ली ब्रैकेट चाहिए, एंड देन इसके बाहर भी हमें एक ब्रैकेट चाहिए, पैरेंथेसिस, ठीक है। ये ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये देंगे नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दे दे रहा, ठीक है। कंट्रोल जेड, अरे यार, ठीक है। की और दे दे रहा है इसमें, ये हमारा इंडेक्स, कि भाई इसको लेते जाओ। देखते हैं एड टू कार्ड में कुछ हो रहा है कि नहीं भाई। हम्म।
बट एड टू कार्ड नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा हमारा एड टू कार्ड यहाँ से? एड टू कार्ड इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम इसमें हमने हमारा सारी चीजें तो हो गई यहाँ से, बट हमने हमारे इस वाले डेटा को जो जो हमने कार्ड बनाया था ना, उसमें हमने हमारे डेटा को दिया ही नहीं है कि भाई ये वाला डेटा है हमारा। ठीक है, तो एज अ इसमें दे देते हैं हम इसको प्रॉप्स, प्रोडक्ट जो भी वहां से आ रहा है। ठीक है, ये एड टू कार्ड इज नॉट डिफाइंड बता रहा है अभी भी। ठीक है, इतना हो गया हमारा। एड टू कार्ड अभी नहीं चल रहा है हमारा ये। तो एड टू कार्ड ये है, हमने एड टू कार्ड यहाँ से एड टू कार्ड। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं, देखते हैं गलती कहाँ हो रही थी हमारी। ये कंट्रोल जेड। हमारे फंक्शन का नाम गलत था इसलिए दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अब देखते हैं चला के। ये ये जो वाला अभी एड टू कार्ड करेंगे ये होते जा रहा है पुराने वाले को। ये होता जा रहा। तो ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई से यहाँ से वो फंक्शन गलत था इसलिए हमारी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, अब हमारा एड टू कार्ड होगा। अब हमें मेन चीज है पेजिनेशन का। तो पेजिनेशन का हमें कुछ नहीं करना। पेजिनेशन का इसलिए वो शो नहीं हो रहा है दो पेज, क्योंकि हम ये मेन क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट डॉट मैप इसमें करा रहे हैं रिजल्ट में से। बट हमें किस में से कराना है, जो हमने मेन पेज बनाया है। कौन सा वाला पेज? ये। अब हमारा डेटा काय में है? पूरे पेज स्टोर में। तो अब हमारा डेटा भी दिखने लगे। तो अभी भी नहीं आ रहा है हमारा। तो अभी भी क्यों नहीं आ रहा है? अभी भी इसलिए नहीं आ रहा है भाई हमारा कि यहाँ पे ये पहले ही पेज निकाल दे रहा है, उसके बाद उस पहले ही एड टू कार्ट कर दे रहा है, और यहाँ पे तो पहले ही पेज स्टोर हो रहा है और पेज उसको मिल नहीं रहा है, ये बाद में यहाँ पे। तो हमको नॉर्मल इसको उठा के कंट्रोल एक्स इसके नीचे करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, अब देखते हैं ये। तो ये हो गया हमारा, दो पेज बने, दो पेज दिखेंगे। नेक्स्ट, ये प्री बटन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट। ये हट गया। ठीक है, दो दो करके हमारा डेटा दिख रहा है। पांच पेज बन जाएंगे। प्री 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 नेक्स्ट। ठीक है, एड टू कार्ड एड टू कार्ड एड टू कार्ड डालते जाएगा उसी में। तो हेलो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।